हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू विजिबिलिटी क्लासेस। जैसे हम लोग परसेंटेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसी सिलसिले में आज कुछ और क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे डील करना है, कैसे एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक स्कोर करना है। इन सारी चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो कहानी यह है मेरे दोस्त, एक आदमी है, अपनी आप आय का 60% खर्चा करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी को कैसे डील करना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ परसेंटेज की बात कर दिया है। क्या बात किया, 60% खर्चा कर देता है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त, 60% लिखा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर लेंगे इसको, 60/100 कर लेंगे, इसमें कोई भाई को कोई दिक्कत। फिर इसको हम कर देंगे 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। ये क्या बोल, इतना खर्चा कर रहा है तो ये क्या है, इसका आय, ठीक है जी। तो बचत क्या हो जाएगी, आय में से खर्चा को घटा देंगे तो ये हमारा बचत निकलेगा, ठीक है जी। तो अब कहेंगे कि इसको 15% इसमें बढ़ाना, और मतलब कि आय में 5 में 15% बढ़ाएंगे, फिर 3 में है 15% बढ़ाएंगे उसके खर्चा में, फिर इस तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, कैलकुलेशन पे थोड़ा असर कर सकता है। इसलिए अपने सुविधा के लिए क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे, आय, खर्च और बचत को इस तरीके का रेशियो में लेंगे ताकि क्या होगा मेरे दोस्त, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। इसलिए दोनों पे दो दो जीरो रख दिए तो क्या होगा, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 200 बचे। आय 500 हो गया, खर्चा 300 है, 200। इस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे ये सब खत्म हो जाएगा, कोई असर नहीं करेगा, 5-3-2 रेशियो में भी आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर दोबारा से। उसकी आय 15% बढ़ गया, इसमें क्या किया, 15% का इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो 15 में 5 से मल्टीप्लाई करें यानी 75 का क्या हो गया, इंक्रीज किया तो 575। ये आपके बताने के वजह से 75 भी कर लेते। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें फिर 15% का इंक्रीज बोलना है, यानी 15 या 45 यानी 345। इस दोनों को आप आय में से खर्च को जैसे ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त, बचत। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 230, ठीक है जी। तो 200 पे कितना का इंक्रीज किया, 30 का। किस पे, 200 पे। तो 100 पे क्या, 2 से 2 जो है ऐसे 15% का बढ़ोतरी है, ठीक है जी। अब इसी चीज को देखिए और क्या कर सकते थे इसी में, मान लेते हैं इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। कैसे, अब देखिए दूसरा तरीका क्या था, देखिए इतना जो 545 लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। 5 से कितना हो गया, 75 का इंक्रीज किया, यहाँ कितना का, 45 का। तभी इस दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 30 ही बढ़ा, 30 पे 30 बढ़ा, 200 पे तो 100 पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये भी 15%, ठीक है जी। इसलिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको हेल्प मिले, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। 45 नंबर बता रहा है क्या, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं दोस्त, 75% का फ्रैक्शन निकालना है, 25 या 25 3/4, ठीक है जी। आय का खर्चा कर रहा है, एक खर्चा कर रहा है 3, ये क्या है, आय है। तो बचत कितना होगा जी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 में से 3 को घटा देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये भी बना लेंगे चार्ट, आय हो गया, ठीक है, एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर एक, फिर क्या बचेगा, बचत। आय क्या बता रहा है, 4, 3 और 1। तो ये सब में से डबल जीरो कर दिया, क्यों, ये आपको कहानी पता है, ठीक है जी। 20% बढ़ा देता है, किसमें, आय में 20% बढ़ा दिया जी। इसमें 20% का क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि 80 का इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, 80। और इसमें भी 20% का इंक्रीज कर दिया, कितना वो हो गया, इसमें नहीं, इसमें क्या बता रहा है, 20%, और इस पे 10% था। तो 10% इसका, 300 का 10% क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 50। 50 पे 50 का क्या हो जाएगा, 50%। एक तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूसरा आपको कैलकुलेशन करने का मन है तो 50 का किस पे, 100 पे, तो 100 पे निकाल ली, यहाँ खत्म, ये 50% का हो जाएगा, ठीक है जी। इंक्रीज किया, कोई भाई को कोई दिक्कत।
और दिक्कत नहीं है तो चलिए जी और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में बता रहा है कि 8550 की अपनी आय में से इतना रुपया खर्चा करता है, यानी कि ये आय है। आय क्या है मेरे दोस्त? 8550 है, ठीक है जी। खर्च कितना कर रहा है? 5700। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? रेशियो में लेना है। तो इसका जो रेशियो आएगा मेरे दोस्त 3 और 2 है, ठीक है। यानी आय हो गया 3, तो खर्च क्या है? 2, तो बचाएंगे कितना? 1, ठीक है मेरे दोस्त। तो फिर उसी तरीके से इस पे भी डबल जीरो अपना कर देंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो। अब देखिए आगे का आय और खर्च। आय और खर्च, ये आय जो है 19% का इंक्रीज कर रहा है और 13% का एक खर्चा कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका 19 दिया 57 का इसमें हो जाएगा। इसमें 13 दूना 26, इस दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी 31% का इंक्रीज होगा। एक तो डायरेक्ट वाली और दूसरा डायरेक्ट। 31 का किस पे? 100 पे, तो 100 पे निकाल लीजिए। 31% क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है? किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतना परसेंट बढ़ता है, दूसरे वर्ष 37% घटती है, तीसरे वर्ष फिर बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 165,000 होगी तो, ठीक है जी। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है? पहले सबसे पहले एक्स मतलब परसेंटेज लिखा है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 16.2/3% क्या हुआ? बढ़ती है, ठीक है जी। फिर बोल रहा है क्या? 37.5% घट जाती है, घट गया। फिर बोल रहा है तीसरे वर्ष में इतना बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो इसका हम जो फ्रैक्शन निकालेंगे 16 × 50 बटा 3 यानी 1/6 आएगा। इसका आपको पता होना चाहिए। 37 दूना 74, 1 75 बटा 2 करेंगे। कैसे देखिए 75 बटा 2 दूना 100, 25 दिया 75 25 हो गया, यानी कि 3/8 आ गया, ठीक है जी। 37 का इसका 4/7, 57 का इसका 4/7 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है? बढ़ रहा है। पहले यानी कि 6 एक्स मान लेते हैं, तो 1 से 6 से 7 हो रहा है, यानी 7/6। फिर दूसरे साल क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी 8 से 3 घट गया, तो अब क्या आ जाएगा? 5/8। फिर दूसरे में क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, कब? 7 से 11 हो रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से 165 इतना बन रहा है। तो हमें यक्स का वैल्यू निकालना है 144,000 आ गया, ठीक है जी। चलिए इसी को दूसरे तरीका से देखते हैं मेरे दोस्त। पहले बार क्या है? 6 से हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है जी। दूसरा क्या है? 8 से घट जा रहा है 5 हो जा रहा है। फिर बोला 7 से क्या हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसे खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 11 × 5 = 55 और इसका वैल्यू दे रखा है 165,000। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/000। तो हमें 8 × 48 का क्या निकल जाएगा? 48 गुने 3 × 0, तो ये मिल जाएगा 144,000। कोई भाई को कोई दिक्कत? ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार जो है ना चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची है। तो शुरुआत में तार की लंबाई क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? देखो मेरे दोस्त, 10% चोरी हो गया, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। फिर बोल रहा है क्या? 70% बेच दिया, ये भी लॉस में ही काम कर रहा है। इधर से इधर कट गया, 7/10 इसका फ्रैक्शन बचा, ठीक है जी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या था? यक्स था और 10% चोरी कर लिया, तो अब उसके पास कितना बचा? 9/10 ही बचा। तो और फिर ये 10 में से 7 बेच दिया था, कितना बचा? 3 बचा। किस पे? 10 पे। और अभी उसके पास 810 बच रहा है, ठीक है। इस तरीके यक्स बराबर हो जाएगा 810 गुने 100 गुने 100/27, मतलब 9 गुने 3। इसे 9 से 9 टाइम्स में काट देंगे, 3 से इसको फिर 3 0 कर दो, यानी 3000 मीटर
स्टार्टिंग में, कोई भाई को कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।